अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्ट्रासाउंड टीचिंग वीडियो में डॉक्टर अरशद नदीम अवान आपको खुशामदीद कहता है। मेरा आज का टॉपिक जो है वो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ओवेरियन लीजन्स हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ओवरीज़ जो है वो रिस्पॉन्ड करती हैं और मुख्तलिफ कभी-कभी एबनॉर्मल रिस्पॉन्ड करती हैं, तो इनके कुछ पर्टिकुलर नेम हैं, जिस तरह हाइपर स्टिमुलेटिंग सिंड्रोम कहते हैं या ओवेरियन स्टिमुलेटिंग सिंड्रोम है या कुछ और नाम भी जो है इस हवाले से दिए गए हैं। ये तमाम सिंड्रोम्स जो हैं हम अल्ट्रासाउंड पे कैसे पिक करेंगे और इस टर्मिनोलॉजी को हम किस वक़्त किस तरीके से सही अल्फाज में इस्तेमाल करेंगे, ये वीडियो, ये इमेजेस आप देखें और इसके ज़रिए आप तमाम पॉइंट जो है वो पिक कर लेंगे और आपको आसानी होगी कि आप इस टर्म को जो है प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकें। प्रेगनेंसी से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो उसमें जो है हाइपर स्टिमुलेटिंग ओवरीज, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेटिंग सिंड्रोम्स और ल्यूटियोमा ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो शामिल है। ये ज़्यादातर रिलेट होता है, कभी कभी एचसीजी लेवल जो है वो या तो सीरम एचसीजी लेवल नॉर्मल होगा या हो सकता है कि ये सीरम एचसीजी लेवल एबनॉर्मल हो। हाइपर स्टिमुलेटिंग ओवरीज जो है ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। हाइपर स्टिमुलेटिंग ओवरीज जो है वो बहुत ज़्यादा कामन उन ख़वातीन में है जो कि ओवोल्यूशन की प्रोसेस में होती हैं। अगर अल्ट्रासाउंड पे देखा जाए तो ओवरीज जो है वो इनलार्ज नज़र आएंगी, मल्टीपल सिस्ट उसमें नज़र आएंगे, कुछ जो है उसमें हेमोरेजिक सिस्ट भी होंगे और इनलार्ज ओवरीज जो हैं वो उनमें जो है टॉर्जन का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा होता है और ये ज़्यादातर रिग्रेस हो जाती हैं स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी हो रही हो तो ये फिर जो है कम हो जाती हैं। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेटिंग सिंड्रोम को जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला उसे माइल्ड डिग्री कहते हैं, जिसमें कि ओवरीज का साइज़ जो है वो लेस देन 5 सेंटीमीटर होगा और दूसरा ये कि उसमें पेशेंट को वेट गेन नहीं होगा। जबकि मॉडरेट डिग्री में जो है ओवरी का साइज़ मोर देन तकरीबन 5 to 12 सेंटीमीटर तक होगा और पेशेंट जो है वो वेट गेन काफ़ी करेगा। और सीवियर में जो है पेशेंट का वेट गेन भी होगा, मोर देन 12 सेंटीमीटर जो है वो ओवरीज भी इनलार्ज होगी और दूसरी बड़ी बात उसमें डिस्टेंशन होगी और फ्लूइड जो है एबनॉर्मली तौर पर एक्यूमुलेट होगा। तो उसमें फ्लूइड इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड डिप्लीशन होते होगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा और बॉडी के अंदर फ्लूइड जो है काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन ये कंडीशन जो है वो 2 से 3 हफ्तों के दरमियान अक्सर देखी जाती है कि रिजॉल्व हो जाती है। अगर आप फॉलिकल्स के अंदर लो लेवल तो आपको जो है वो नजर आ रहे हैं, कुछ में फाइन रेटिकुलेशन का साइज नजर आ रही है, कुछ में सेप्टेशन नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर मॉडरेट हेमोरेजिक सिस्ट इसमें होते हैं। हेमोरेजिक सिस्ट अगर आप इसको और से देखें तो आपको ओवरीज अगर आप और से देखें तो ये एडिमेटस है, वो नजर आ रहे हैं, लार्ज है और इसके अंदर मल्टीपल फॉलिकल जिस तरह मैंने बताया लो लेवल इंटरनल इको से लेकर डेब्रिस और रेटिकुलर पैटर्न और स्मॉल सेप्टेशन जो है नज़र आ रही हैं, जो कि हेमोरेजिक सिस्ट की करेक्टरिस्टिक होती है। तो हाइपर स्टिमुलेटिंग ओवरीज में जो है वो सीरम एचसीजी लेवल हो सकता है कि वो इंक्रीज़ हो, काफ़ी इंक्रीज़ आपके पास आ रहा हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एचसीजी लेवल जो है वो उसका बिल्कुल नॉर्मल आ रहा होता है, लेकिन जब आप अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग करते हैं तो आपको ओवरीज जो है इतनी इनलार्ज नज़र आती हैं। तो ये आप जो है कोरिलेट करते हैं पेशेंट की प्रीवियस लास्ट मेनोपॉज़ल स्टेटस के साथ और फिर अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग पे आपको जो है ये तमाम पिक्चर नज़र आती है। तो आपने प्रॉपर टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है कि ये जो है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेटिंग सिंड्रोम है। और सबसे बेहतर बात ये होती है कि आप इसको तीनों कैटेगरी जो है वो मेंशन करें अगर आपको उसकी क्लियर समझ आ रही है कि माइल्ड डिग्री है और मॉडरेट डिग्री है और सीवियर डिग्री है। सीवियर डिग्री जो है वो 12 सेंटीमीटर से हायर या इनलार्ज ओवरीज होंगी। ये एक दूसरी ट्रांस एब्डोमिनल स्लाइड है, आप देखें ये हाइपर स्टिमुलेटिंग ओवरीज का पेशेंट है। जिस तरह मैंने मेंशन किया कि इसके 3 डिग्रीज होती हैं। माइल्ड डिग्री में जो है वेट गेन भी नहीं होगा और लेस देन 5 सेंटीमीटर ओवरीज का साइज़ होगा। बीटा एचसीजी या तो एबनॉर्मल होगी, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो है वो एबनॉर्मली एलिवेटेड होता है। मॉडरेट डिग्री जो है वो अप टू 12 सेंटीमीटर ओवरीज इनलार्ज होंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो है बॉडी में वाटर जो है उसमें ज़्यादा होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगी, बॉडी में वेट गेन होगा और आपको बॉडी के अंदर फ्लूइड नज़र आएगा। जिस तरह आप इस स्लाइड को गौर से देखें तो ये लिवर का इमेज लिया गया है। आप पैराहेपेटिक एरिया में, सुप्राहेपेटिक एरिया में देखें तो आपको जो है
फ्लूइड जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है, और इस फ्लूइड की वजह से आपको गॉल ब्लैडर की वॉल थिक एंड नज़र आ रही है। तो थिकनिंग ऑफ द गॉल ब्लैडर वॉल इज़ सब्जेक्टेड टू एसाइटीज़। अच्छा, इसके साथ फिर आपने मॉरिसन पोच देखना है कि उसमें भी आपको फ्लूइड नज़र आएगा, कर्डी सैक में भी आपको फ्लूइड नज़र आएगा, एसाइटीज़ आपको नज़र आएगी। ये मॉडरेट कंडीशन में जो है नज़र आता है। सीवियर में जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड आपको नज़र आएगा, काफ़ी बॉडीली फ्लूइड जो है वो इंक्रीज़ हो चुका होता है। तो आप जब जनरली स्कैनिंग कर रहे होंगे और आप एब्डोमिनल को देख रहे होंगे तो आपको एब्डोमिन के ऊपर जो है यूँ नज़र आएगा कि जैसे ये एसाइटीज़ है, लेकिन आपको चूँकि एसाइटीज़ की सेकेंडरी रीजन्स होती हैं, आपको उसकी रीज़न ढूंढनी होती है कि प्राइमरी कहाँ पे है। एसाइटीज़ तो एक सेकेंडरी सिम्पटम है, तो अगर आप ओवरीज को कोरिलेट करेंगे तो आपको हाइपर स्टिमुलेटिंग ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो क्लियरली नज़र आ जाएगा। सरफेस इपिथेलियल इंक्लूजन सिस्ट जो है ये नॉन फंक्शनल सिस्ट होते हैं, ज़्यादातर पोस्ट मेनोपॉज़ल औरतों में जो है वो देखने में मिलते हैं, लेकिन ये किसी भी एज में जो है हो सकते हैं। ये ज़्यादातर जो है पेरिफेरली लोकेटेड होते हैं, इनका कॉर्टेक्स जो है वो पेरिफेरली लोकेटेड होता है, और इसमें सर्वाइकल की जो कॉर्टिकल एरियाज़ हैं वो इपिथेलियल सरफेस के साथ, या इपिथेलियल के जो सरफेस के ऊपर ओवरीज के सरफेस के ऊपर जो इपिथेलियल होती हैं वो जाके एडहेयर हो जाती हैं किसी और जगह पे। अगर ये स्मॉल साइज़ के हों और ये एडहेरेंस स्मॉल साइज़ की हो तो आपको इसमें सिस्ट नज़र नहीं आएंगे, बल्कि पंक्टेट इकोजेनेसिटी नज़र आएगी। लेकिन अगर सिस्ट लार्जर साइज़ के हों तो आपको इस सिस्ट के अंदर लो लेवल इंटरनल इकोज भी नज़र आएंगे, आपको रेटिकुलर पैटर्न नज़र आएगा, आपको हेमोरेजिक कंटेंट्स क्लियरली नज़र आएंगे। आप इस के सराउंडिंग साइड पर अक्सर एडहेजन देखने में मिलती है। तो ये एडहेजन जो है ये इतनी लेवल की होती है कि इसने ओवरी को ऑक्यूपाई किया होता है और उसके साथ साथ जो है पेरिटोनियल कैविटी को जो है उसने एडहेयर किया होता है। ऐसी कंडीशन में जो है वो सर्जिकल इंटरवेंशन जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और इसमें जो है वो टॉर्जन का चांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ओवरीज जो है उसमें ट्विस्ट ज़्यादातर हो जाती है। तो ये जो है सरफेस इपिथेलियल इंक्लूजन सिस्ट जो है ये अक्सर पोस्ट मेनोपॉज़ल ओवरी पोस्ट मेनोपॉज़ल डिस्प्लेसिया में देखने में मिलते हैं। इस अल्ट्रासाउंड इमेज को आप गौर से देखें तो ये जो है सरफेस इपिथेलियल इंक्लूजन सिस्ट की एक क्लियर एग्जांपल है। आपको इसमें जो है ओवरी बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है। तो ये राइट ओवरी है, आप गौर करें तो आपको राइट ओवरी की वॉल जो है वो थिक नज़र आ रही है। इसके अंदर ल्यूमन में आपको लो लेवल इंटरनल इकोज नज़र आ रहे हैं, फाइन रेटिकुलेशन नज़र आ रही है, कभी कभी ये सेप्टेशन भी डेवलप हो जाती है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स हेमोरेजिक सिस्ट है जो कि ओवरी के अंदर जो है मौजूद है, बल्कि ओवरी एक फॉलिकल की शक्ल में जो है वो आ गई। क्योंकि ये पोस्ट मेनोपॉज़ल स्टेटस है तो आपको ये कंडीशन इस तरीके से नज़र आ सकती है। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट करने का है वो ये है कि आपको सराउंडिंग के एरिया में जो है वो थिक सेप्टेशन नज़र आ रही है, फ्लूइड नज़र आ रहा है, इसके अंदर अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो आपको नज़र आ रही है। तो ये एक क्लासिकल एग्जांपल है एडहेजन की। तो अक्सर सरफेस इपिथेलियल इंक्लूजन सिस्ट जो होते हैं वो एडहेजन की फॉर्म में जो है वो मिलते हैं। इसमें ओवरी को जो है वो ओवरी में ट्विस्ट होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, शदीद पेन की कंडीशन होती है, पेशेंट बाकी जो रेलेवेंट सिम्टम्स है वो भी देता है, मरीज़ की जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। आप टीएलसी डीएलसी पेशेंट की जो देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, और पेशेंट ऑलरेडी हिस्ट्री आपको पोस्ट मेनोपॉज़ल की दे रहा होगा, या वो अर्ली पोस्ट मेनोपॉज़ल होगी या लेट पोस्ट मेनोपॉज़ल होगी। पोस्ट मेनोपॉज़ल पे क्लियर लेक्चर जो है, क्लियर वीडियो बन चुकी है, आप उसको गौर से देखें तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये एक क्लासिकल एग्जांपल है सरफेस इपिथेलियल इंक्लूजन सिस्ट की, जिसमें आपको एडहेजन भी क्लियर नज़र आ रहा है। जी दोस्तों, तो ये था प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ओवेरियन लीजन के हवाले से। आपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो लीजन्स हैं या एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं वो देख ली, जिस तरीके से हाइपर स्टिमुलेटिंग सिंड्रोम था या जो है ओवरी स्टिमुलेटिंग सिंड्रोम था। ये तमाम नाम जो आपने इस इमेजेस में देखें, आपको अब आसानी होगी कि आप इनको प्रॉपर तरीके से अपनी अल्ट्रासाउंड इमेजिंग और अल्ट्रासाउंड रिपोर्टिंग पे जो है वो अप्लाई कर सकें। अगली किसी दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।